नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बनाओ बिगाड़ो मत। हेडलाइन है आज के दिन अपने बारे में सकारात्मक भावनाओं के स्थान पर नकारात्मक भावनाओं के स्थान पर हमारा दूसरों के प्रति एक सकारात्मक लगाव है। पहला पैराग्राफ है दोस्तों, अनाप शनाप की गपशप हमारे अंदर छुपी हमारी अनजान भूख को चारा पानी देती है। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बेहतर रास्ता यही है कि हम अपने से तुलना करते हुए दूसरों को बुरा बताएं, लेकिन दूसरों की कीमत पर खरीदी गई स्वाभिमान की चाल ढाल एकदम खोखली और मूल्यहीन होती है। तब हम अपने प्रति अपने नकारात्मक संवेदना से कैसे सुलटे? एकदम आसान है। हम इससे दूसरों के प्रति एक सकारात्मक बोध में बदल सकते हैं। अपने पिछले स्वाभिमान के खोल में बंद रहने से बेहतर है कि हम उनकी तरफ मुखातिब हों जो हमारे आसपास चारों तरफ बिखरे हुए हैं और कुछ कारगर ढंग से उनकी सेवा करें। दोस्तों, ये कहना चाह रहा आज का टॉपिक मतलब बनाओ बिगाड़ो मत, है ना। मतलब किस चीज को बनाने बिगाड़ने की बात कर रहा है। पहला मुद्दा है कि किस चीज को बनाने बिगाड़ने की बात है आज की, मतलब हमें क्या बनाना है। मतलब संबंधों को ले लो, है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ले लो, जो हमारे समाज में इज्जत है ना, उसको लेकर के रह सकते हैं। मतलब कोई पैसा भी, मकान, दुकान, काम धंधा, जो भी एक्सरसाइज है। मतलब कहना चाह रहा है कि बिगाड़ना हमको आता है और बनाना हमको एक नशेबाज की यही प्रॉब्लम है कि वो बिगाड़ना तो जानता है लेकिन बनाना, मतलब नशा करना तो जानता हो लेकिन छोड़ना करना कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पैसों का जुगाड़ होगा, कैसे इंतजाम होगा, ये सारे काम तो वो कर लेता है। लेकिन अगर घर की परिवार की जरूरत पड़ जाए तो उसको पैसे कहीं से भी जुगाड़ नहीं होते, इंतजाम नहीं होते हैं। मतलब जरूरी चीजों के लिए तो उसके पास इंतजाम नहीं होता, लेकिन नशे के लिए बहुत जल्दी जुगाड़ कर लेता है, इंतजाम। तो कह रहा कि एक एडिक्ट जो प्रवृत्ति का आदमी होता है, जो नशेबाज होता है, उसको बिगाड़ना तो आता है लेकिन बनाना नहीं। लेकिन दोस्तों, जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो हमारी सद्बुद्धि काम करना शुरू कर देती है और हमारे को समझ में आने लगता है कि यार मुझे बनाना है, बिगाड़ना। अब बात आ रही है दोस्तों, कह रहा है कि आत्मसम्मान की इज्जत की, दूसरों की निगाह में जो हमारी सम्मान है या हमारी जो इज्जत है या जो मेरी अपनी नजरों में मेरा आत्मसम्मान है, मेरा जो स्वाभिमान है मेरी अपनी नजरों में। तो एक एडिक्ट की प्रॉब्लम ही क्या है कि इंसानी कमजोरी की वो तुलना करता है लोगों से। वो हमेशा देखता है कि मेरी कमीज से दूसरे की कमीज सफेद कैसे है, और जब वो दूसरे की कमीज को जब ज्यादा सफेद महसूस करता है तो अपने आप को ना, अपने आत्मसम्मान को छोटा कर देता है, नीचे की तरफ ले जाता है। मतलब अपने आप को ना अपराधी, गुनहगार, दोषी महसूस करना शुरू कर देता है कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है ना। वो तुलना करना शुरू कर देता है। तो उसको कोई आसान तरीका तो मिलता नहीं है, उसको एक आसान तरीका यही मिलता है कि वो दूसरों की बुराइयां चालू कर देता है, दूसरों की बैकबैटिंग करेगा, चुगलियां करेगा, है ना, उसकी खोजबीन करेगा, उसके राजों को उजागर करेगा, और ऐसा करके ना वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। लेकिन वो ये कर रहा है सिर्फ खोखली है, क्योंकि नशे के दौरान भी हमने कुछ ऐसा ही किया। हम जानते थे अच्छे तरीके से कि हम नशेबाज हैं, हम नशा कर रहे हैं और हम खोखले आदमी हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, ना तो अपनी नजरों में, ना आम लोगों की नजरों में, समाज की नजरों में। लेकिन हम दूसरों को नीचा दिखा करके, दूसरों की बुराइयां कर करके, दूसरों की कमियां गिनवा कर करके अपने आप को सही बताने की कोशिश करते हैं कि वो देखो जी, हमारे घर वाले कहते थे, जैसे मान लो किसी परिवार के लोगों ने कहा भाई तू नशा कर रहा, छोड़ दे। कह रहा उसके जैसा तो नहीं हूँ, वो तो फलाने की लड़की को लेके भाग गया, उसने प्रॉपर्टी सारी खा ली, कम से कम मैं नशा ही तो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा हूँ। मतलब दूसरों की गलतियां गिनवा कर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना, अपने आप को बढ़िया साबित करने की कोशिश करना, ये एडिक्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम कार्यक्रम में आ जाते हैं दोस्तों, सुधार में आते हैं, तो हमें इस प्रॉब्लम पे काम करना होता है, क्योंकि हम झूठी चीजों के ऊपर अपना निर्माण नहीं कर सकते। नशा मुक्त जीवन का बेईमानी पर कह लो, या दूसरों को नीचा दिखा करके, या दूसरों को छोटा बता करके, या दूसरों की बुराइयां करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात हमें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती है, या हम समझने लगते हैं कि अब मुझे अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। जिस तरीके से मैं चीजें कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, जिस बनाए हुए रास्ते में मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है।
ये जो कागज के ढेर पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये ठीक नहीं है, इतनी गल जाएगा, गिर जाएगा, बिगड़ जाएगा और मैं नीचे आके गिरूंगा। कहने का मतलब ये टूट जाएगा। ये मान के चलो आप एक बर्फ की सिल्ली पर खड़े होकर अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं। एक बर्फ की सिल्ली है, आप उस पर खड़े हो गए और आप अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जी मैं सबसे ऊंचा हूँ, मुझे सबसे ऊंचा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इस बर्फ की सिल्ली धीरे धीरे जैसे गर्मी आएगी और इसको हवा लगेगी और ये पिघल जाएगी, ये गल जाएगी और आप फिर से जमीन पर होंगे। हम जो लोगों को नीचा दिखा करके जो तुलना कर करके अपने आत्मसम्मान को या स्वाभिमान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कह रहा है ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें चीजें बदलने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की। हम दूसरों को अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा भी तो कर सकते हैं। एक एडिक्ट की प्रॉब्लम ये कि वो दूसरों को कभी अप्रिशिएट नहीं करता, वो थैंक यू बोलना नहीं जानता है, शुक्रिया अदा करना नहीं जानता, वो शुक्रिया अदा नहीं करता, जल्दी से थैंक यू नहीं बोलता है। वो गालियां दे सकता है, वो बुराइयां कर सकता है, लेकिन प्रशंसा नहीं करता, बड़ाइयां नहीं करता कि यार ये बहुत बढ़िया है, इसके काम धंधे अच्छे हैं, ये मतलब सामाजिक काम करता है, सामाजिक आदमी है, या ये पूजा पाठ करता है, जो भी है उसके अच्छी चीज़ें ना देख करके हम उसकी बुराइयां देखना शुरू कर देते हैं। एक एडिक्ट की जो मानसिकता या सोच होती है वो एक ऐसी मक्खी की तरह होती है जो सुंदर शरीर, पूरे सुंदर शरीर को छोड़ के एक जख्म पे जाके बैठती है। मतलब हमारी देखने का नजरिया, हमारा जो दृष्टिकोण होता है एडिक्ट का, वो नेगेटिव होता है। वो अच्छाइयों नहीं देखता चीज़ों में, लोगों में, वो बुराइयां ढूंढता हमेशा और उन बुराइयों को गिनवाता रहता हमेशा कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये चोर है, ये बेईमान है, ये फलाना ठिकाना, ये ऐसा, ये वैसा, देखो मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं सिर्फ नशा ही तो करता हूँ, बाकी सारी चीज़ों में तो मैं ठीक हूँ। ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। तो वो कह रहा है कि ऐसा करने से आपका जो आत्मसम्मान है, वो जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आप अपनी नज़र में बनाना चाह रहे हैं, जो आपने बिगाड़ रखी थी नशे के चलते, वो आपको लग रहा है लेकिन ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। लेकिन जब आपको आध्यात्मिक बोध होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, अगर आप नशा मुक्त रहे तो कहीं ना कहीं आप अपनी नज़रों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेंगे और ये एडिक्ट के लिए ठीक नहीं है। एक नशाबाज के लिए ठीक, सुधरते हुए नशेबाज के लिए ठीक नहीं है। फालतू की गपशप ना करके, फालतू की बातें ना कर करके हम दूसरे व्यक्ति को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, लोगों के अंदर उनके गुड पॉइंट देखना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव पॉइंट ना देख करके, वर्ड पॉइंट ना देख करके हम उनके गुड पॉइंट देखना शुरू कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को भी अच्छा महसूस, अपनी नजरों में अच्छा, क्योंकि मैं अब नकारात्मक ना देख करके मैं सकारात्मक की तरफ जा रहा हूँ। और जब सकारात्मक जब मैं करना शुरू करता हूँ तो मैं अपना स्वयं का निर्माण करना शुरू कर देता हूँ। हम कैसे भी माहौल में रहे, हम कितने भी तनाव में रहे, हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि हम सकारात्मक ही देखते हैं। क्योंकि हमें मालूम है रात के बाद जो अभी अंधेरा है, सुबह सूरज होने वाला है। हम रात के अंधेरे को नहीं देखते हैं, सुबह के सूरज की पहली किरण की तरफ हमारा ध्यान होता है, क्योंकि इस रात के बाद समय गुजरेगा और सूरज निकलेगा। कहने का मतलब है हम डिस्ट्रिक्ट सेल्फ पास में जीना शुरू कर देते हैं, यह समय भी गुजर जाए। जब हमारे साथ कोई बुरा समय आता है, कोई बुरा वक्त आता है, तो हम अपनी जिंदगी में कुछ सलोगन, जो सिद्धांत हमारे को दिए गए प्रोग्राम में, जो हमारे को कदम दिए गए हैं, हम उनको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी क्या करता है कि जब वो एडिक्ट की प्रॉब्लम लेके, जैसे अंधेरा होता है ना, तो वो घबरा जाता है, वो बेचैन हो जाता है, वो तनके पटके करने लगता है, वो हाथ तक पटकने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, घबरा जाता है, जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देता है, डर जाता है, इधर उधर भागता है, लोगों की बुराइयां करता है, लोगों से लड़ाई झगड़े करता है, चीखता चिल्लाता है ना। लेकिन जब हम कार्यक्रम में होते हैं तो हमें इस बात का विश्वास होता है कि अगर कुछ देर के लिए अंधेरा है तो सुबह भी जरूर होगी। हम ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और एक सकारात्मक नजरिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। हम उस नजरिए को चेंज ही करना शुरू कर देते हैं। अपने को हम ये रास्ता भी तो चुन सकते हैं कि मैं खाली अंधेरे को ही क्यों देख रहा हूँ, मैं खाली अंधेरे को ही क्यों, कि जी रात हो गई, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। अरे थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी भाई, पंखे चल जाएंगे, कूलर चल जाएंगे और गर्मी खत्म। लेकिन जैसे लाइट जाती है हम एकदम से बेचैन उठते हैं। समझ रहे आप मेरी बात कहने का मतलब? रात का जैसे अंधेरा आता है तो हम बेचैन उठते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद सुबह होने वाली है और एकदम सब कुछ साफ हो जाएगा। तो कह रहा ऐसे समय में हमें विचलित नहीं होना है। जब हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ें ना घट रही हो, हमारे को दिक्कत परेशानी हो, जब समस्या हो ना परेशानी हो, तो हम अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े।
लोगों में कमियां निकाल के लोगों को दोषी ठहरा के हम आगे नहीं बढ़ सकते कि आज जो मेरी जिंदगी में अंधेरा है तो इसकी वजह से या इसकी वजह से या इसकी वजह से। कह रहा बहुत सारी चीजें है, सेवा का रास्ता चुने आप, लोगों की सेवा करें, लोगों को अप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। दूसरों की मदद करें, आने वालों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है। हमें ये नहीं पूछना कि क्या करूं, बहुत सारे इस तरह हमारे पास काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए दूसरों की। हम किसी भी रूप में किसी भी ढंग से कर सकते हैं। क्या करूं जी, कैसे करूं जी, अरे यार हद कर दिया आप लोगों ने यार। बहुत काम है यहाँ पर करने के लिए, बहुत काम कि जी मैं करूं क्या। जैसे आपको बताया जाता है कि आप कन्फर्ट करें, क्या कन्फर्ट करूं, किससे करूं, मुझे घर की, अरे मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए आपके पास बहुत सारा काम है यहाँ पे। आप प्रोग्राम करें, प्रार्थनाएं सारी याद करें, कदम याद करें, उनको अपने जीवन में लागू करें, अप्लाई करें। बहुत काम है करने के लिए, बिखरा पड़ा है यहाँ पे दुनिया भर का काम, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन आप अपने आप को आइसोलेशन में ले जा करके, निराशा में ले जा करके आप अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं और आप लोगों की बुराइयां कर रहे होते हैं, घर वालों को दोषी ठहरा रहे होते हैं, आपके जीवन में जो अंधेरा होता है। तो यही कह रहा दोस्तों, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, दूसरों को सम्मान दें, दूसरों को अप्रिशिएट करें और लोगों की मदद करें और सेवा करें। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूँ सिर्फ आज के दिन। यथापि मैं अपने को बहुत तुच्छ महसूस कर रहा हूँ, मतलब बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। पर अपने को ऊंचा उठाने के लिए मुझे अब किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपनी नकारात्मक संवेदना को दूसरों के प्रति और सकारात्मक बोध में बदल दूंगा। अब मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।